हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है कि फ़िल्म मेकिंग का इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी लेटेस्ट में एक मूवी आई थी ओपनहाइमर, जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी। क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टर थे मूवी के, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी मूवी, बहुत हिट भी थी मूवी। पर हम यहाँ पे मूवी का रिव्यू करने के लिए नहीं है, हम बात करेंगे कि इस मूवी का और लार्जर कॉम्प्लेक्स में मतलब फिल्म इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है, हम उसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले ओपनहाइमर कौन थे। ओपनहाइमर जो थे, इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है, यानी एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले व्यक्ति थे ओपनहाइमर। अब बात करते हैं मूवी की। क्रिस्टोफर नोलन ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि इन्होंने ओपनहाइमर बनाते समय एक भी सीजीआई शॉट्स नहीं लिया है, मतलब कोई भी मूवी में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ नहीं किया गया है। जो भी शॉट्स हैं, जो भी सीन्स हैं, वो सब के सब रियल हैं, यानी रियल शूट किए हैं, कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स कोई कुछ नहीं है मूवी में। जो एक्सप्लोजन्स वाले शॉट्स हैं वो सिनेमा में, अगर हम बात करें, मूवी में बहुत लंबे समय से फिल्माए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई आज ये नई बात है। और ये कहीं ना कहीं जब हम देखते भी हैं स्क्रीन में तो बहुत अच्छे भी लगते हैं, मतलब क्राउड प्लीजर है, लोगों को मज़ा आ जाता है जब कोई एक्सप्लोजन होता है या कोई इस टाइप का शॉट होता है, इसमें मेगा एक्सप्लोजन सा होता है, तो लोगों को कहीं ना कहीं मज़ा आता है। बट एक्सप्लोजन्स जो होते हैं ये मतलब कैसे अचीव किए जाते हैं फिल्म में, वो क्या करते हैं, पायरोटेक्निक्स एक टेक्निक है जिसकी मदद से वो इस टाइप के सीन्स को फिल्माते हैं। कोई भी, चाहे हम पायरोटेक्निक्स में चाहे कोई भी बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा हो, चाहे कोई बिल्डिंग डिमोलिशन हो रही हो, चाहे कोई भी फायर इग्नाइट हो रहा हो, फायर वर्क्स कोई भी हो, वो सब कहीं ना कहीं एक पायरोटेक्निक्स टर्म के अंडर आ रहे हैं। पायरोटेक्निक्स से कह सकते हैं ब्लैंकेट टर्म है, जिसके अंदर जो भी स्पेशल टूल वगैरह हैं सब इसके अंडर इंक्लूड किए हुए हैं। और ये इंडस्ट्री में 1900 से चलता आ रहा है, कोई ऐसा नहीं कि आज की नई बात है। तो इसका जो इन्वायरमेंट पे कॉन्सिक्वेंस है वो भी बहुत लंबे समय से है और उसकी कोई बात भी नहीं करता है। 2015 में जो जेम्स बॉन्ड की एक स्पेक्टर मूवी थी, इसने एक यूनिक सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो क्या था, किसके लिए, लार्जेस्ट एवर एक्सप्लोजन, जो एक फिल्म स्टंट के लिए, पूरी फिल्म नहीं, केवल एक सीन के लिए कितना एक्सप्लोजिव इन्होंने यूज़ किया। 2224 गैलन, यानी 2224 गैलन। अगर हम एक लीटर में बात करें तो ये तो अप्रॉक्स पहुंचेगा 8,500 लीटर। एंड 73 पाउंड्स ऑफ एक्सप्लोजिव इन्होंने यूज़ किया, यानी एक पाउंड में लगभग 450 ग्राम मान के चलिए, तो लगभग 32 केजी पाउंड एक्सप्लोजिव्स का इन्होंने एक सीन में यूज़ किया। ये इतना ही था जितना एनर्जी 68.5 टन टीएनटी को बर्न करने से, मतलब ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन होता है जो बहुत ही तगड़ा एक्सप्लोजिव है, उसको अगर हम बर्न करेंगे इतनी एनर्जी निकलेगी। एक सीन से इन्होंने इतनी एनर्जी, इतना एमिशन एक सीन से इन्होंने जनरेट किया था। और 2019 में इसी फ्रेंचाइज की जो लास्ट वाली मूवी थी नो टाइम टू डाई, उसमें इन्होंने इसी रिकॉर्ड को तोड़ा और एक सीन में 136 केजी टीएनटी को एक्सप्लोड किया, मतलब इतना एमिट किया कार्बन, इतना भयंकर कह सकते हैं मूवी के अंदर, मतलब विस्फोट किया कि से भयानक एक्सप्लोजन हुआ, मतलब भयानक नुकसान इन्वायरमेंट को। फिल्म अच्छी थी, बेशक चली भी हो जो भी हो, बट इस टाइप के जो सीन्स हैं वो कितना मतलब इन्वायरमेंट पे की भयंकर कोस्ट पे आ रहे हैं, उसकी कहीं भी कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है उसके बारे में। अब अगर हम बात क्रिस्टोफर नोलन की करें तो ये तो अपने परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, रियलिज़म उनके लिए मतलब बड़ी चीज़ है। ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं, ऐसा नहीं है कि ये ओपनहाइमर में उन्होंने पहली बार रियलिस्टिक मूवीज़ बनाई हैं, मतलब बिल्कुल रियलिज़म को यूज़ किया है, प्रैक्टिकल एफर्ट्स को यूज़ किया है। वो पहले भी ये सब करते आ रहे हैं बहुत पहले से, उनका मतलब बिल्कुल रियलिज़म पे मूवी बनानी है, मतलब परफेक्शन होना चाहिए काम में, उस पर बिलीव है। टेनेट मूवी आई थी उनकी, उसमें उन्होंने एक बोइंग 747 को पूरा एक्सप्लोड किया था, ये उनकी पहली मूवी थी। इंसेप्शन में उन्होंने पूरा एक फोर्ट्रेस, स्नोई अल्पाइन फोर्ट्रेस को मतलब पहले सेट बनाया, फिर उसको पूरा आग लगवा दिया। तो मतलब वो पहले से भी करते आ रहे हैं इस टाइप के काम। तो मतलब इन्वायरमेंट की जो कोस्ट है, डैमेज जो कर रहे हैं, वो नोलन साहब तो आई थिंक इसमें सबसे आगे हैं।
अब जो एक्सप्लोजिव है इसको कितना भी कंट्रोल सेटिंग में क्यों ना करें कि हम बहुत उनका कहना भी है कि हम जैसे हम छोटे उसमें करते हैं, छोटा विस्फोट करते हैं, बट ग्राफिक्स से जब बड़ा सा दिखा देते हैं, बट कुछ भी करें उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो भयंकर है। जो CO2 इमिशन हो रहा है उससे वो बहुत ही ज़्यादा है, वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, चाहे जब वो डेब्रीज हो रही हैं, चाहे वो सेट के कोलैप्स होने से या एक्सप्लोजन में जो भी डेब्रीज कलेक्ट हो रही हैं वो अनइमेजिनेबल है। उसको नहीं हम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट को। अब जहाँ पर वो ऐसे सीन को शूट कर रहे हैं वहाँ पे लैंड और सॉइल पोल्यूशन तो हो ही रहा होगा, नेचुरल है कि जब इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन होगा, इतना हैवी एक्सप्लोजन होगा तो दोनों चीज़ें होंगी। इसके साथ ही साथ नॉइज़ पोल्यूशन तो ऑटोमेटिक हो गया। अब जो सॉइल ख़राब हो रही है वहाँ की, अगर एट लास्ट जब बारिश वगैरह आएगी तो ये रिवर्स में पहुँचेगा तो वहाँ पे भी पॉइजन करेगी। तो अब रिवर में पॉइजन जाएगा तो एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म है। सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, मेरीन पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, मतलब कितना ज़्यादा हो सकता है या और भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो हम इमेजिन भी नहीं कर रहे। कि एक फ़िल्म बनाने में कहीं ना कहीं हम अननेचुरल तरीके से कितने लोगों की बलि दे रहे हैं उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। उसका कोई कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है उसके बारे में। ऐसा ही नहीं कि केवल एक्सप्लोजिव्स में ही एनवायरनमेंट को ज़्यादा डैमेज होता है मूवीज़ के थ्रू, जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे भी डैमेज होता है। जैसे हम देखते हैं कि चेज सीक्वेंस हैं जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बाइक्स और हाई पावर्ड व्हीकल, गाड़ियाँ, बाइक्स, उनसे कितना एमिशन हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा। और जो हैवी इक्विपमेंट वो टो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसके लिए जो व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं उनसे खूब एमिशन हो रहा है एटमॉस्फेयर में, वो हो गया। और कहीं ना कहीं अगर जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में वो यूज़ कर रहे हैं मूवी बनाने के लिए तो उससे डेंजरस है वो क्रू के लिए भी और एक्टर की सेफ्टीज़ के लिए भी रिस्क पे है। तो यानी ये भी एक ख़तरा है। अभी कुछ साल पहले द गार्जियन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कंक्लूडली प्रूव कर दिया था कि फ़िल्म इंडस्ट्री जो है एक बहुत ही बड़ा पोल्यूटर है। उन्होंने कैसे किया कि उन्होंने डाटा कलेक्ट किया 19 प्रोडक्शन हाउस से, US और UK के कई सारी कंपनीज़ के मतलब प्रोडक्शन हाउस को उन्होंने इंटरव्यू किया, कई सारे क्रू मेंबर को इंटरव्यू किया उन्होंने। अब उन्होंने उनकी जो स्टडी में बहुत ही मतलब चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। उसमें क्या आया कि जो बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ थी हॉलीवुड की, उसमें 2840 टन ऑफ CO2 इमिट हुआ उन मूवी को बनाने में। और ये इतना ही है जितना कि समझो 3700 एकड़ में फॉरेस्ट कंज्यूम करेंगे एक साल में। CO2 मतलब इतना हमने निकाल दिया CO2 बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी को बनाने में, जिसको पूरा एक साल लग जाएगा 3700 एकड़ में फॉरेस्ट को कंज्यूम करने में CO2। इमेजिन करिए कितना मतलब भयंकर डैमेज है ये एनवायरनमेंट को। इसी रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि जो 51% एमिशन है मूवीज़ से जो हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है, जिसमें 30% उन्होंने एयर ट्रैवल की बताया कि एयर ट्रैवल से हो रहा है, 70% जो हो रहा है जो लैंड पे ट्रैवल हो रहा है उससे हो रहा है, और जो 34% जो हो रहा है एमिशन जो एवरेज ब्लॉकबस्टर हैं उनसे जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के रूप में हो रहा है। 15% जो हो रहा है एमिशन वो डीजल जनरेटर जो यूज़ होते हैं मूवीज़ में उनसे हो रहा है। तो अब एक चीज़ अगर हम देखें तो जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है मूवीज़ का ये कहीं ना कहीं अंडर रिपोर्टेड है। हम मूवी बनती है उसके सक्सेस के बारे में बात करेंगे, फेलियर के बारे में बात करेंगे, एक्टर्स के बारे में बात करेंगे, सॉन्ग्स, एवरीथिंग, बट जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है उसकी कहीं ना कहीं हम बात ही नहीं करते। मतलब ना ही हम भी नहीं करते, ना ही कहीं रिपोर्ट ऐसे आती कि इन्वायरमेंट की कॉस्ट क्या है उस मूवी की, कुछ नहीं। इकोलॉजिकल जो हार्म पहुंचा रही हैं ये मूवीज़ उसकी कहीं बात ही नहीं है। अब हम अगर हम ओपनहाइमर की ही बात करें तो अब खुद ही सोचें कि जो एक्सप्लोजन वाले जो न्यूक्लियर शॉट्स के एक्सप्लोजन दिखाए गए हैं उससे कितना ज़्यादा प्लेनेट पे इम्पैक्ट हुआ होगा, केवल हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा, केवल वी कांट इवन इमेजिन, आई थिंक सो। अब बात क्या CGI इन सब को रोक सकती है, तो जो इसके भी दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जो डायरेक्टर हैं जो मतलब परफेक्शन वाली बात कर रहे हैं उनको तो मतलब है कि हम प्रैक्टिकल इफेक्ट इसलिए यूज़ करें कि हमें ऑथेंटिसिटी आ रही है उस टाइप की चीज़ों से। प्रैक्टिकल इफेक्ट से क्या रहा है, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं वो सीन्स। जब ऐसा एक्सप्लोजन या कोई भी इस टाइप के सीन्स हो रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं, ओरिजिनलिटी आ रही है, इसलिए हम प्रैक्टिकल सीन्स को यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल शॉट्स ले रहे हैं। बट
जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं या जो दूसरे साइड पे आर्ग्यूमेंट, उनका कहना है कि अगर भाई आप सीजीआई यूज़ कर लोगे भाई ऑथेंटिसिटी तब भी आएगी यार। ऐसा नहीं है, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर ग्राफिक्स मूवीज़ में ऑलरेडी इतने यूज़ हो रहे हैं, हमें वैसे ही नहीं पता चलता कि किस सीन में ग्राफिक्स है, कोई क्या है, तो उसमें भी ऑथेंटिसिटी हमें वैसे भी देखने में लग रही है। तो उससे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट भी बच जाएगा, जो इकोलॉजिकल हार्म होगा वो भी हम बचा लेंगे। तो क्यों नहीं आप सीजीआई यूज़ करते? भाई रियलिज़म ज़रूरी है, मान लिया, अरे भाई उसके लिए इतना तगड़ी कीमत तो मत दो इन्वायरमेंट की कि आज के टाइम का मतलब एक मूवी में इतना एमिशन होगा तो आने वाली जनरेशन्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब लॉन्ग टर्म रेपरकशंस की सोचना चाहिए हमको, ना कि केवल एक आज के बारे में। एक मूवी की ऑथेंटिसिटी यार, एक शॉट के लिए ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हो और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस की बात ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। अब देखिए स्पेशली उस टाइम पे जब एक तरफ वर्ल्ड ग्लोबल लीडर देखो हर तरफ क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, कितने समिट हो रहे हैं, कंट्रीज बिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे। हाइड्रोजन सेल से गाड़ियाँ चलाने की बात हो रही है, हाइड्रोजन फ्यूल, इंडियन गवर्नमेंट खुद इतने इनिशिएटिव ले रही है, जैसे उन्होंने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया, E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल में कर रहे हैं जिससे पेट्रोल से गाड़ियाँ कम चले, जिससे एमिशन कम हो, और भी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, मतलब XYZ कितने काम एमिशन को रोकने के लिए करे जा रहे हैं इंडिया लेवल पे। अगर हम अपने नेशनल लेवल पे बात करें, ग्लोबल लेवल पे और कदम उठाए जा रहे हैं, कंट्रीज़ आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं कि इन्वायरमेंट को सेव किया जाए किसी तरीके से, इन्वायरमेंटल जो हार्म हो रहा है इन्वायरमेंट को उसको कंट्रोल किया जाए, कि क्लाइमेट चेंज के जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो देखे जा रहे हैं, जगह जगह पूरी दुनिया में फील कर रहे हैं क्लाइमेट के कॉन्सिक्वेंसेस। अभी देखिए क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंस क्या है, जो अभी फ्लैश फ्लड्स आए हैं, जैसे हिमाचल में आए हैं फ्लैश फ्लड्स, USA में बहुत ज़्यादा, साउथ वेस्टर्न पार्ट में USA में बहुत ज़्यादा हीटिंग रिपोर्ट की जा रही है, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में खुद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। अभी हाल ही में ग्रीस में फॉरेस्ट फायर हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया में पीछे बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर हुआ था आज से 2 साल बाद, जो बहुत रिपोर्ट्स आए थे उसके बारे में, जो उसकी इमेजेस भी आई थी, पूरे फॉरेस्ट जल रहे थे। तो मतलब इतना इम्पैक्ट ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज का हो रहा है। तो उस टाइम पे फिल्म मेकर्स को क्या चाहिए कि भाई बैलेंस बना के रखो। मूवी बना रहे हो अच्छी बात है, आप लोगों को स्टोरी बता रहे हो या सब कुछ है, मतलब एंटरटेन कर रहे हो, वो भी ज़रूरी है, बट कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी सेव करो। ये थोड़ी है कि मतलब एक एंटरटेनमेंट के नाम पे हम इन्वायरमेंट को बिल्कुल नेगलेक्ट ही किए जा रहे हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो रेपरकशन है वो तो फिर बहुत ही, अभी बात भी की है कितने ख़तरनाक हैं, और आने वाले टाइम पे और ज़्यादा बढ़ेंगे ही कॉन्सिक्वेंसेस के, कम थोड़ी ना होंगे। तो हमें मतलब बैलेंस अप्रोच बनानी चाहिए फिल्म मेकर्स के, कि दोनों अपना स्टोरी टेलिंग भी बढ़िया से हो जाए और इन्वायरमेंट भी सेफ़ हो जाए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इतनी मतलब चैट GPT या और मतलब क्या क्या नहीं आ रहा है, बहुत सारे, जब मतलब बंदा डीप फेक्स के थ्रू ओरिजिनल वीडियो जनरेट कर सकता है, तो क्यों नहीं ये लोग भी ग्राफिक्स के जरिए कुछ भी सीन को दिखा सकते हैं। तो मतलब इन सब का यूज़ करना चाहिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, जिससे इन्वायरमेंट भी सेव हो और लोगों को एंटरटेन भी हो, दोनों ही बातें हो जाएंगी इससे, तो ये अच्छा रहेगा। आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। ये टॉपिक मेरे को लगा इम्पॉर्टेंट भी था कि हम फिल्म देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, पर जो उनका मतलब कह सकते हैं जो हिडन एस्पेक्ट है, जो इन्वायरमेंट कॉस्ट है उनकी, इकोलॉजिकल कॉस्ट, उसकी बात नहीं करते। तो आज के इस वीडियो से कहीं ना कहीं मैंने उसी तरफ बात करने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं हम इसको इस तरफ भी देखें। मूवी देखना अच्छी बात है, बट हम इस तरफ भी देखें, और धीरे धीरे फ्यूचर में आई थिंक इस पे और आर्टिकल भी पब्लिश्ड होंगे, लोग जागरूक भी होंगे, हो भी रहे हैं, तो होना भी चाहिए। तो आज के वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।